नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बीती रात शहर सहित जिले में कई स्थानों पर करीब 5 घंटे तक बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई और हर ओर जलजमाव की स्थिति बन गई। साथ ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति सहित शहर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी जा घुसा, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। करीब 5 घंटे तक चली बारिश के दौरान बिजली भी अनेकों बार बड़े जोरदार ढंग से कड़कड़ाई। ऐसे में लोग बाग नींद से जाग गए और जिन इलाकों में बारिश का पानी घुसा था वहां पर जबरदस्त हंगामा मच गया। इस बारिश ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सबसे अधिक कहर ढाया, जहाँ पर मंडी परिसर में रखा अनाज भीगने के साथ ही कई अड़त व्यवसायियों की दुकान में बारिश का पानी जा घुसा, जिससे इन दुकानों में रखे रसीद बुक व महत्वपूर्ण दस्तावेज भीग गए। शुक्रवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से भूतेश्वर चौक स्थित गरीब नगर क्षेत्र में नाले के किनारे बने 2 घरों की दीवार ढहकर बह गई। मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व स्थायी समिति सभापति मिलिंद बामल ने तुरंत मौके का मुआयना किया और शहर से होकर गुजरने वाले सभी छोटे बड़े नालों के किनारों पर जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की। अमरावती शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणारे 18 मोठे नाले आणि 16 उपनाले या नाल्यांना दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत नसल्यामुळे दर पावसाळ्यामध्ये गोरगरीब जे नाल्याखालील जे नागरिक गोरगरीब नागरिक आहेत त्यांचं नुकसान होते आणि त्यांच्या घराची अक्षरशः आर्थिक किंवा जीवितहानी होण्याची शक्यता असते। मी स्थायी समिती सभापती असताना अमरावती शहराच्या या सर्व नाल्यांना दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंती व्हायसाठी 375 करोड 80 लाख रुपयाचा DPR तयार करून पुण्याच्या कंपनीतर्फे सर्वे झाला होता आणि हा सर्व DPR महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता। पण अजूनपर्यंत या सर्व नाल्यांना सुरक्षा भिंत नाही आहे आणि प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये गोरगरीब जनतेचं नुकसान होते। आपण पाहता वानखडे ताई आणि पुष्पाबाई तायडे आणि वानखडे ताई यांच्या घराच्या भिंती पडल्या आहेत। अत्यंत गरीब परिस्थिती आहे। यांनी जगावे कसे हा मोठा प्रश्न यांच्यासमोर निर्माण झाला। मी शासनाला विनंती करतो की यांना आर्थिक मदत तर करावीच, पण येणाऱ्या काळामध्ये हे जे 18 नाले मोठे जे नाले आहेत त्याला दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी प्रयत्न करावे, अन्यथा जनहितासाठी एक मोठं आंदोलन अमरावती शहरामध्ये उभं राहील। याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील। इसके अलावा धर्मकांटा परिसर में जमीन पर करीब 4 फीट तक पानी जमा हो गया था और पानी में सांप भी तैरते दिखाई दिए। साथ ही इस परिसर में रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति का घर पानी में समा गया, किंतु इस दिव्यांग को प्रशासन की ओर से अब तक कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले सहित समूचे संभाग में हो रही झमाझम बारिश की वजह से सभी बांधों में पानी की जबरदस्त आवक हो रही है और लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते कई बांधों से जल निकासी भी की जा रही है, जिससे सभी नदी नालों में बाढ़ आई हुई है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के 5 दरवाजों को खोलते हुए नदी में प्रति सेकंड 324 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं मध्यम प्रकल्पों में शामिल शाहनूर बांध के 4, चंद्रभागा के 3, पूर्णा के 9 व सापन के 2 दरवाजे खोलकर जल निकासी की जा रही है। इसके अलावा संभाग के बेमला, काटेपूर्णा, अरुणावती व खड़गपूर्णा प्रकल्पों के भी कई दरवाजे खुले रखते हुए नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रोत्सव के दौरान मुंबई के अलावा समूचे राज्य में रास गरबा व डांडिया का आयोजन करने को राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे आयोजनों में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करना अनिवार्य होगा। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से जल्द ही अधिकृत घोषणा की जाएगी। इस आशय की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा गत रोज मुंबई में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दी गई। राज्य के आर्थिक विकास में किसानों के योगदान को ध्यान में रखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा गांधी जयंती के औचित्य को साधते हुए शनिवार 2 अक्टूबर से सभी किसानों को डिजिटल 7/12 दस्तावेज की प्रतिलिपि निःशुल्क और घर पहुंच देने का विशेष अभियान राजस्व महकमे द्वारा शुरू किया गया है। जिले में इस अभियान का शुभारंभ जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। इस अवसर पर जिलाधीश पवनीत कौर भी उपस्थित थी। राष्ट्रीय पोषण आहार योजना अंतर्गत महाराष्ट्र समूचे देश में सबसे अग्र स्थान पर है। वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में अमरावती जिले ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस आशय की जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पोषण आहार सबसे महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी यह उपक्रम सभी गाँवों तक सातत्यपूर्ण ढंग से चलाया जाना चाहिए और पूरे साल भर जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से काम करते हुए कुपोषण को खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गत रोज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भातकुली परिसर के दौरे पर थी। इसी दौरान भातकुली स्थित एक घर पर गाज गिरने की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आपदा प्रभावित गवई परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए ढाढ़स बंधाया। साथ ही प्रशासन को नुकसान का जल्द से जल्द पंचनामा करते हुए प्रभावित परिवार को सहायता दिए जाने की बात भी कही।
राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जारी निवेदन में कहा गया है कि विगत कुछ दिनों से विदर्भ व मराठवाड़ा सहित समूचे राज्य में बारिश का कहर जारी है, जिससे खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यद्यपि नुकसान के मामले अलग अलग हैं, लेकिन समूचे राज्य में किसानों की स्थिति एक समान दयनीय है। ऐसे में समूचे राज्य में गीला अकाल घोषित करते हुए किसानों को सीधे सीधे नुकसान भरपाई दी जाए। साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस विषय को लेकर राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट से भी चर्चा की। गत रोज राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत की प्रमुख उपस्थिति में संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्रालय एट अमरावती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने शिक्षा क्षेत्र के सामने मौजूद दिक्कतों व चुनौतियों को विशद करने के साथ ही इस क्षेत्र की बेहतरी हेतु किए जाने वाले नीतिगत बदलावों को लेकर प्रमुख तौर पर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे पर पार्टी ने मध्य प्रदेश व गुजरात इन दो राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर द्वारा डॉक्टर अनिल बोंडे को इन दोनों राज्यों के प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है। गत रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन तरीके से स्वच्छ भारत मिशन तथा अमृत योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्थानीय मनपा कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें निगमायुक्त प्रशांत रोड़े सहित मनपा के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गत रोज मनपा की स्थायी समिति के सभापति सचिन रासने की अध्यक्षता में मनपा के सुदाम काका देशमुख सभागार में संपत्ति कर वसूली की समीक्षा करने हेतु एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभापति रासने ने सभी सहायक आयुक्तों व कर संकलन अधिकारी को संपत्ति कर की वसूली और अधिक गतिमान करने के निर्देश दिए। साथ ही रोजाना होने वाली कर वसूली की रिपोर्ट भी स्थायी समिति के सामने पेश करने हेतु कहा। अग्रोहा वंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन का जयंती महोत्सव शनिवार 2 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ ही श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय सभी गणमान्यों ने अग्रवाल समाज बंधुओं के साथ महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करते हुए आरती की और एक दूसरे को महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दी। यह जयंती महोत्सव आगामी 6 दिनों तक चलता रहेगा और इस दौरान विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन भी होगा। आज श्री महाराजा अग्रसेन जी जयंती के शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले समाज बंधुओं को हार्दिक स्वागत करता हूँ। इनकी ओर से प्रतिनिधि के रूप में घोषित करता हूँ कि श्री महाराजा अग्रसेन जी जयंती का आज से विधिवत शुभारंभ हो चुका है। अब मैं समाज के उपाध्यक्ष श्री केडिया जी से विनती करूँगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज सभी समाज बंधुओं का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी को नमन करते हुए जयंती की शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार पूरे जयंती में हमें मिलता रहेगा, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ इसी तरह आगे भी जो साथ देंगे आप लोगों का सबका सहयोग प्राप्त है। इसके साथ सभी का धन्यवाद। शहर के ख्यातनाम समाजसेवी व उद्योजक नितिन कदम द्वारा अपने संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के जरिए हमेशा ही जरूरतमंदों व वंचितों की सहायता की जाती है। इसी के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए नितिन कदम ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी व रोजगार दिलाने हेतु प्रयास किया है और वे विगत कई दिनों से अलग अलग कंपनियों के साथ संपर्क कर रहे थे। पश्चात शनिवार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नितिन कदम के नेतृत्व में स्थानीय रुक्मिणी नगर परिसर में भव्य नौकरी व रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अमरावती व विदर्भ क्षेत्र के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड़ा से भी करीब 5000 से अधिक युवा यहाँ उपस्थित हुए। ऐसे हमारे पुणे मुंबई के मेरे दोस्त हैं, मैंने अच्छे खासियत रखने वाले, फिर उनसे मैंने बात की, बोला ऐसा ऐसा ये यार आपके लोग तो इंडस्ट्री वाले को, मेरे तो इतना मैं एक छोटा इंसान हूँ, इतनी लेवल नहीं थी, एक शहर का एक छोटा इंसान हूँ। फिर उन्होंने कुछ कंपनी से बात किया, फिर उन्होंने 4-6 महीने हमारे चालू है इसके पीछे। फिर उन्होंने हमारे को हरी झंडी दी कि आप ऐसा ऐसा आपके एनजीओ के थ्रू आप एक कैंप लो। फिर हमने ठहराया सोशल मीडिया ने आपने जो ये किया उसका हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस, यानी बाहर यानी विदर्भ के नागपुर से लेके रायपुर यानी बाहर के स्टेट के भी यानी लोगों के कॉल आ रहे हैं। ऐसा हमने 2 तारीख आज गांधी जयंती की लिमिटेड ये सब स्टार्ट किया, आज और कल। इस जो योजना अपना रोजगार मेला, इसका यंग पीढ़ी ने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए, यही मेरा संकल्प है। इस समय भारत बायोटेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेमंड, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी नामांकित कंपनियों द्वारा उम्मीदवारों का विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार पश्चात चयन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया। साथ ही इस अवसर पर मनपा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले भी उपस्थित थे।
आपल्याला सर्वांना माहीत आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेक लोक विस्थापित झाले, अनेक लोकांना नोकरी नसल्यामुळे त्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली. अशा वेळेस अशी रोजगार मेळावे आणि नोकरीचे मेळावे आयोजित करणं ही काळाची गरज होती आणि त्याच्यासाठी चांगल्या संस्थासुद्धा त्यांनी बोलवलेल्या याची माहिती त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे. मी नितीनजी कदम आणि त्यांच्या या बहु संस्थेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या अनुषंगाने जास्तीत जास्त लोकांना नोकरी मिळावी याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे आणि संस्थेने आजच्या घडीपासून आजच्या घडीपासून त्याला नोकरी मिळेपर्यंत ज्या एजन्सीज आलेल्या आहेत, ज्या कंपनीज आल्या आहेत त्याचा पाठपुरावा करावा. अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत तथा गृह राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई का युवा सेना के जिला प्रमुख निशांत हरणे के नेतृत्व में शिव सैनिकों व युवा सैनिकों द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया. साथ ही उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत को इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मांगों को लेकर निवेदन भी सौंपा गया. गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत को ज्ञापन सौंपते हुए संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा पदव्युत्तर पूर्व विद्यार्थी संघ ने इस विभाग में शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों को तत्काल मंजूरी दिए जाने की मांग की. वहीं चांदू रेलवे स्थित अशोक शिक्षा संस्था द्वारा संचालित अशोक महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पर कार्यरत तपोविन नामदेव पाटिल ने उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत को निवेदन सौंपते हुए बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा विगत अक्टूबर 2020 से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा और वे विगत 11 माह से वेतन से वंचित हैं, अतः जल्द से जल्द उन्हें वेतन दिलवाया जाए. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल के 60वें वर्धापन दिवस के अवसर पर शनिवार 2 अक्टूबर को अमरावती में 2 दिवसीय मराठी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर मराठी के ख्यातनाम समीक्षक डॉक्टर सुधीर रसाल उपस्थित हुए. होटल ग्रेसिन के संवाद हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में अनेकों मराठी साहित्य प्रेमी उपस्थित थे. शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अवसर पर जयस्तंभ चौक स्थित महात्मा गांधी पुतले पर माल्यार्पण करते हुए टाउन हॉल में निबंध स्पर्धा पुरस्कार का वितरण समारोह आयोजित किया गया. इस समय पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले ने दोनों महापुरुषों के कार्यों सहित क्रांति दिवस की महत्ता के बारे में अपने विचार रखे. हमने देश बनाया 9 ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त 1942 ज्या दिवशी महात्मा गांधींनी इंग्रजच्या राजसत्तेला अल्टिमेटम दिला की चले जाओ, क्विट इंडिया. ऑगस्ट क्रांती मैदान जे मुंबईला आहे तेव्हा 9 ऑगस्ट 1942 मध्ये महात्मा गांधींनी समस्त देशवासियांना आव्हान केलं, करो या मरो, डू और डाय, करा किंवा मरा, आता हा शेवटची लढाई आहे आणि असं आव्हानच केलेलं आहे. सगळ्यांनी याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे आणि सारा देश. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस तथा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर का आज अमरावती में आगमन हुआ. इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा दोनों नेताओं का स्वागत किया गया. आज अमरावती जिले में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए. जिले में अब तक कुल 96,740 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,124 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. जिले में इस समय 20 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 17 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है. इनमें से 9 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं मनपा क्षेत्र में 10 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है. बीते 24 घंटे के दौरान 284 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 1.05% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. साथ ही इस समय कोविड संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है. वहीं शनिवार को समूचे संभाग में 8 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 2 तथा वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा. साथ ही शनिवार को समूचे संभाग में 12 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 6 तथा वाशिम के 4 नागरिक शामिल हैं. ग्राम रोजगार सेवकों की लंबित मांगों को तत्काल पूरा किए जाने की मांग को लेकर भातकुली तहसील के सभी ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि ग्राम रोजगार सेवक विगत 14 वर्ष से रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें स्थायी करने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र ग्राम पंचायत ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य के सभी तहसील कार्यालयों के सामने ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन भी किया गया. गांधी जयंती के अवसर पर किए गए इस अनशन में बड़े पैमाने पर ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित हुए थे.
महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्गीय सुरेश राव देउल की स्मृति में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में इंडियन अकादमी पीडियाट्रिक शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संकलित किया गया। वहीं महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दवा बाजार में शनिवार 2 अक्टूबर को केमिस्ट व ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 60 यूनिट रक्त संकलित हुआ है। जिले के एकमात्र व राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर से चलाई जाने वाली फिनले मिल को तत्काल शुरू किए जाने की मांग को लेकर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर उन्हें निवेदन सौंपा और इस मिल को जल्द से जल्द शुरू किए जाने की मांग की। कोविड टीकाकरण का मानधन और बीते 3 माह का लंबित वेतन देने की मांग को लेकर अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिलाधीश को निवेदन सौंपा है। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत से युवा सेना के जिला प्रमुख श्याम धाने पाटिल ने मुलाकात करते हुए अमरावती विद्यापीठ में सरकारी हॉस्टल निर्माण किए जाने की मांग उठाई। मोर्शी शहर का निसर्ग वन पर्यटन केंद्र रविवार 30 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। यह जानकारी निसर्ग वन पर्यटन केंद्र के वनपाल विजय मापारी द्वारा दी गई है। इस पर्यटन केंद्र को कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 8 माह से बंद कर दिया गया था। आगामी 7 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने वाली है। इस त्यौहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े बंदोबस्त करने के साथ ही साइबर क्राइम व कोविड महामारी को रोकने के लिहाज से जन जागृति करने हेतु तमाम आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बार नवरात्रि पर्व के दौरान सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर भीड़भाड़ वाले सभी इलाकों पर रहेगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने यह जानकारी देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को नवरात्रि पर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को रोकने के लिए कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखने के निर्देश दिए हैं। गत रोज मनपा के पशु वैद्य के अधिकारी डॉक्टर सचिन बोंद्रे को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस मामले में इसी विभाग के कनिष्ठ लिपिक गुणसागर गवई को भी एसीबी द्वारा अपनी हिरासत में लिया गया है। पता चला है कि शिकायतकर्ता व्यक्ति मनपा में ही निरीक्षक के पद पर कार्यरत है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर डॉक्टर सचिन बोंद्रे द्वारा उससे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और यह मामला 1 लाख रुपए में सेट हुआ था, जिसमें से पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए की रिश्वत स्वीकारते हुए डॉक्टर सचिन बोंद्रे को गत रोज एसीबी द्वारा उनके ही कार्यालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जुलाई माह के दौरान राजापेट पुलिस थाना द्वारा 2 वाहनों से जब्त किए गए 3.5 करोड़ रुपयों की रकम के मामले की सुनवाई गत रोज स्थगित की गई। अहमदाबाद निवासी नीना शाह द्वारा खुद को बीमार बताते हुए सुनवाई को स्थगित किए जाने को लेकर अपने वकील के जरिए अदालत में आवेदन दाखिल किया गया था। पश्चात इस मामले पर होने वाली सुनवाई को कुछ समय के लिए आगे टाल दिया गया है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा से होकर बहने वाली तापी नदी व गड़गा नदी के संगम में एक अज्ञात व्यक्ति के डूब जाने की खबर जिला नियंत्रण कक्ष को मिली थी, जिसके बाद जिला रेस्क्यू टीम ने आज सुबह नदी पात्र से इस अज्ञात व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त करने का काम जारी है। मोर्शी तहसील अंतर्गत शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले राजूरवाड़ी में शुक्रवार को बिजली मोटर का करंट लगने से शेख नईम शेख रहमान नामक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घर में जलापूर्ति के लिए नल के पाइप लाइन पर इस युवक ने बिजली की मोटर लगाई थी, जिसे शुरू करते समय उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। अकोला के पास ही रिधोरा के निकट लग्जरी बस को रोककर राजस्थान निवासी ईश्वर राम देवासी नामक व्यक्ति से 50 लाख रुपए लूटे जाने की घटना विगत 30 सितंबर की रात घटित हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद अकोला जिला पुलिस दल की अपराध शाखा ने महज कुछ घंटों के भीतर इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम यशपाल जाधव, रामविलास पवार, तनवीर खान व अमित उर्फ पिंकू मिश्रा बताए गए हैं। सभी आरोपी अकोला शहर के ही निवासी हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।